अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मौसम जो है बड़ा ही कोई खूबसूरत हुआ है। 2-3 दिन से अच्छा मौसम हुआ है और गर्मी की एक जो शिद्दत सी फ़ील हो रही थी वो अब काफ़ी बेहतर हो गई है। और आज भी बहुत अच्छा मौसम है, कल भी बहुत अच्छा मौसम है और कल तो आसमान पर रेनबो भी नज़र आया था और मैंने बच्चों को दिखाया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो खैर सुबह सुबह उठी हूँ और इतनी अच्छी कोई हवा चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर आज ही है फ्राइडे और बच्चे जो हैं आज उन्होंने जाना है स्कूल और उनका है आज दोनों का एग्ज़ाम। तो आज ओरल ही उनका एग्ज़ाम है। खैर ये मैंने बच्चों को तैयार किया था, आज फ्राइडे था तो मेरा दिल कर रहा था कि इनको कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनाई जाएँ, जबकि इनके बाबा कह रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो मैं कह रही थी नहीं बच्चों को तो अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, और फ्राइडे है तो खैर उनको पता चले ना फ्राइडे की फेस्टिविटी और अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पर इनको जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना के दिया। ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने बॉयल्ड एग, बस इनको दिया और साथ में मैंने, क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे को इन्होंने जल्दी आ जाना होता है और मैंने इनका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि ब्रेड खाने को, तो इस वजह से मैंने सिर्फ बॉयल्ड एग दे दिए। साथ में मैंने इनको सैंडविचेस बना दिए थे लंच बॉक्स के लिए। और ये है जी मेरा नाश्ता। मैंने चाय ली थी, साथ में ब्रेड जैम एंड क्रीम, तो ये मैं खाऊंगी। उसके बाद आज कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले जमा हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश, मौसम कुछ ऐसा था तो कि मुझे लगता था कि बारिश हो जाएगी, तो इसलिए कपड़े नहीं धोने चाहिए। फिर हम लोग चले गए थे मरी और वहाँ से आए। उसके बाद बस इसी तरह सब कुछ चलता रहा, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। बेडिंग्स भी मेरी आई थिंक 2-3 बेडशीट जमा हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज कपड़ों को ज़रा थोड़ा वॉश कर ही लिया जाए, इतनी लेज़ीनेस अच्छी नहीं है। बस समटाइम्स ऐसे होता है ना कि काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि हर कोई, मैं भी इंसान हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ और कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी दिन में ज़रूर करूँ। लेकिन सम टाइम कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, कुछ वैसे इंसान लेथार्जिक फ़ील करता है, यहाँ बहुत डाउन फील करता है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो खैर काम मैं बाकी सारे कर रही थी, लेकिन कपड़े जो थे ना मेरे वो रहते जा रहे थे। खैर आज मैंने सोचा कि इनको वॉश करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पालक और चिकन। पालक और चिकन बहुत से लोग बनाते होंगे, बड़ी कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ ना बहुत अच्छा बनता है खाना। मेरा जो मकसद होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जो लोग मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं या कुछ लोग कुछ अरसे से भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा या उन्होंने नोट किया होगा कि मैं अपने खानों में ना मसाले बहुत कम ऐड करती हूँ। मैं मसालों को ना बिल्कुल कम और कभी कभी यूज़ करती हूँ, इलायची और इस तरह की चीज़ें। मेरा यही कोशिश होती है कि खाने जो हैं सिंपल बनाए जाएं लेकिन मज़े के बनाए जाएं। और आप यकीन करें कि मैं जब खाना मैंने बनाना शुरू किया था मुझे लगता था कि सारे मसाले डाल दूँगी तो ही अच्छा बनेगा, लेकिन ओवर द टाइम मुझे पता चला, एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, और मैंने अब फील करना शुरू कर दिया है कि जितने लेस स्पाइसेस आप अपने खानों में ऐड करेंगे ना उतना खाना लजीज बनेगा। और जो खाने की ऑथेंटिसिटी है ना, जो हमारी माँओं के हाथ का जायका, वो यही होता है जो हम मिस कर रहे होते हैं। तो चीज़ों को ऑथेंटिक रखना चाहिए। हम लोग अक्सर लोगों ने शायद नोट किया होगा, कुछ लोगों के खाने का जायका सबका एक जैसा ही होता है, पता ही नहीं चल रहा होता ये पालक पकी है, ये चने पके हैं, ये चिकन पका है। वो एक ही तरह का मसाला खाने में डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो सेम बन जाता है। तो मेरा ये मकसद होता है कि जब भी मैं खाना बनाऊँ पता चलना चाहिए अच्छा ये पालक है, खाऊँ तो पता चले कि अच्छा ये पालक है, गोभी है, और ये फ़लाँ सब्ज़ी बनी है, ये फ़लाँ सब्ज़ी बनी है। तो मतलब खाकर इंसान को उस चीज़ का भी जायका आना चाहिए जो बेसिक वो खा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मसालों की तेज़ खुशबू से ही आप को बस वही जायका आ रहा हो और आपको पता ही ना चले कि आप पालक खा रहे हैं या आप किस तरह की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो मेरे जो खाने हैं, मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं, आप अगर उनको फॉलो करें तो और खाएं तो आपको यही लगेगा कि वाकई ये खाना लेस स्पाइसेस में भी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो आपने फॉलो करने हैं, तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा आपका जो खाना जो लेस स्पाइसेस में खाना बनाया जाए ना, आप यकीन करें कि वो स्टमक को अपसेट नहीं करता, वो बर्निंग नहीं करता, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने टाइम से ही सीखा है कि खाने में जितने लेस स्पाइसेस होंगे ना खाना उतना ही मज़े का बनेगा। तो खैर अब मैं चलती हूँ इसकी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर पालक ली है। पालक को मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ठीक है,
पालक के पत्ते इतने बारीक, इतने नाजुक से होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, एक तो इसका रंग काला हो जाता है, इसकी सारी ग़िज़ाइयत उड़ जाती है और फिर अच्छी नहीं बनती पालक। तो पालक को आपने बॉईल करने के लिए रख देना है इकट्ठा पानी के साथ, और इसको इस तरह बॉईल करना है कि 3 ही बॉयल आए इसको, तो आपने उसको हटा देना है गैस से, ठीक है। तो आप यकीन करें कि पालक जो है ना वो अच्छे से पक जाएगी। पानी जो है इसमें थोड़ा सा डालें, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना बड़ी जल्दी इसमें गल जाएंगे, और पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। पानी हमने थोड़ा सा इसमें वेस्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ज़रूर रखेंगे ताकि जितनी भी पालक की ग़िज़ाइयत है वो उसमें बरकरार रहे। तो इसी पानी में मैंने फिर इसको मज़ीद पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पालक को उबालने के लिए रख दिया है। अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। पैन में मैंने डाल लिया है जी ऑयल, और इसके साथ ही मैंने डाल लिया है प्याज। प्याज मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का लिया है। पालक मेरी एक गड्डी थी, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप फिर ज़्यादा भी बना सकते हैं ऑफ कोर्स, और उसमें फिर चीज़ें भी ज़्यादा ही डलेंगी, ठीक है। पालक के अंदर अगर मैंने सब्ज़ी की बात करूँ तो सिर्फ प्याज डालने हैं, और साथ में मैंने इसमें डालना है लहसुन, एंड दैट इज़ इट। कोई टमाटर नहीं इसमें डलेगा, कोई अदरक नहीं इसमें डलेगा, या मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। अच्छा, दूसरी ये बात कि जब भी खाना बनाएं कोशिश करेंगे, स्पेशली जब आप चिकन को किसी सब्ज़ी में ऐड कर रहे हो ना, तो फिर प्याज को ज़्यादा कलर ना दें, वरना सब्ज़ी का कलर भी काला काला आएगा। प्याज को आपने हल्का सा बस गलाना है, और उसको गोल्डन की तरफ भी नहीं लेके जाना, बस हल्का सा आपने उसको बस सॉफ्ट करना है, और उसमें चिकन डाल देना है। उसके बाद लहसुन डाल दें, और साथ में ही नमक डाल दें। नमक मैं हमेशा जब भी चिकन डालती हूँ साथ ही डाल देती हूँ, ताकि जो चिकन है ना उसके अंदर तक वो नमकीनपन जो होता है ना वो चला जाए। तो बस ये प्याज में मैंने चिकन डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, नमक डाल दिया। मैं इसको ना फ्राई करूँगी, और बस इतना सा फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। अच्छा जी, जब चिकन का कलर जो थोड़ा सा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने चिकन को ना फ्राई भी नहीं करना। चिकन को जब आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो च्यूएबल नहीं रहता। वो जब आप खाते हैं, अक्सर देखते हैं ना रेस्टोरेंट में या शादियों के खाने में, चिकन बहुत हार्ड हो जाती है। वो इसीलिए हार्ड हो जाती है कि उसको इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया जाता है कि उसमें से जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो सारा उड़ चुका होता है। तो आपने बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी, ताकि ये लगे नहीं। अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। जब चिकन हाफ़ डन हो जाए, कि आपको लगे कि अब इसको रखे हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो फिर आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस भी मेरे बेसिक होते हैं, वही नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसमें सिर्फ डालनी है तो सुर्ख मिर्च और हल्दी डालनी है, और दैट इज़ इट। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। और एंड पे हमने जब पालक को हमने ब्लेंड करना है, या कूटना है, या ग्राइंड करना है, कुछ भी जो भी आपने टेक्निक यूज़ करनी है, तो उसमें मैं सिर्फ 2 हरी मिर्चें इसके साथ ही पीस लूँगी, और बस। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाली है हल्दी। और बस अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद हम एक साइड पे पालक को ब्लेंड कर लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे, और फिर इसके अंदर शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए, जिस पैन में मैंने बॉयल की थी पालक, उसी में मैंने इसका जो पानी है एक्स्ट्रा जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया है। बाकी मैंने जो है वो फेंक दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं ये हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जूसर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आप इसका सारा पानी निकाल के एक अलग बर्तन में रख लें, और इसमें आप डालें कूंडी डंडे में आप हाथ से भी कूट सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा कूटा जाएगा। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंडर अगर यूज़ कर रहे हैं या हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने ना इसको पानी की तरह पतला नहीं कूटना, हल्के हल्के चंक्स रहने चाहिए, फिर ही पालक अच्छी लगती है। वरना बिल्कुल वो जो ब्लेंड हो के तो वो बिल्कुल एक प्यूरी सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं इसमें चंक्स हैं, तो ये बड़ी अच्छी लगेगी। खैर, मैं जो पानी था मैंने उसके साथ ही किया था, तो इस वजह से मैं डाल लूँगी। आपने अगर हाथ से इसको कूटना है तो आप कूट के इसमें डाल दें पैन में, और उसके बाद जो आपने पानी साइड पर रखा हुआ है ना वो इसमें ऐड कर दें जितना आपको चाहिए। अब मैं इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दूँगी।
और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी और इसका जो एक वो कसैलापन सा होता है ना वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर ना मैं इसमें दूध भी ऐड करती हूँ। मैं हमेशा पालक में दूध ऐड करती हूँ। दूध से क्या होता है, इसकी जो एक जो सालन की शक्ल है और टेक्सचर होता है ना खाने में और देखने में, वो थोड़ा मुलायम सा बनता है और इसका एक सैलापन सा होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बड़ी ही स्मूथ और बड़ी मज़े की बनती है। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं दूध ही ऐड करती हूँ, लेकिन जैसे कुछ लोग इसमें मलाई वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो बस दूध, और मैंने आलमोस्ट हाफ़ कप डाला है जितनी मेरे पास पालक थी। अगर आपकी 2 गड्डियाँ हैं तो आप 1 कप डाल दें, ठीक है, या उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन इससे ये कि बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, तो पालक देखें हमारी बन गई है और आप इसमें क्रीमीनेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि पालक पक पक के काली नहीं हुई, ब्राउनिश नहीं हुई, ये ग्रीन ही रही है। मेरा मकसद ही पकाने का यही होता है। अब ये कैमरे में कुछ उसका सही कलर नहीं आता, लेकिन देखने में रियल में ये इसी तरह की लगती है। तो मकसद यही होता है कि जो सब्ज़ी पकी हो ना वो दिखनी भी चाहिए कि अच्छा ये पालक है, ये फ़लानी सब्ज़ी बनी है। ऐसा नहीं कि आप पका पका के उसको इस तरह कर दें कि वो दिखने में पता ही ना चले। तो खैर सब्ज़ी हमारी बन गई थी। अब हम खाएंगे खाना इस पालक के साथ। मुझे तो देसी घी की रोटी बहुत पसंद है, ऐसे सूखी रोटी बना के ऊपर देसी घी लगाना। कुछ लोग चावलों के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझसे चावल के साथ नहीं खाई जाती, पर मैं इसी तरह प्रेफर करती हूँ। मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। खैर, अभी हम करेंगे अपना लंच, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने प्रेशर कुकर का रिव्यू और उसका थोड़ा यूजेज और उसके फ़ायदे और उसको बंद करने का, खोलने का तरीका। अच्छा, मेरी एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको अपने प्रेशर कुकर के बारे में बताऊं। तो ये है जी प्रेशर कुकर, और ये है सोनिक्स कंपनी का है, ठीक है। और ये मैंने लिया था तकरीबन कोई 8 साल पहले, और ये काफ़ी अच्छा है, कन्वीनियंट है। 8 साल पहले मैंने लिया था ये, आई थिंक 2200 का या 2500 का। अब इसकी जो प्राइस है वो है आलमोस्ट 4500 टू 5 मतलब 5 या 6000, ठीक है। दराज पे मैंने चेक किया था सोनिक्स कंपनी का, इसके अलावा और भी कंपनी का इस स्टाइल का कढ़ाई इसको स्टाइल कहते हैं। तो इस स्टाइल का जो आपको मिल रहा है प्रेशर कुकर, वो कोई 45 का भी मिल रहा है, 5500 का भी मिल रहा है और 6000 का भी मिल रहा है। और यकीनन ये उसके वेट उसके साइज़ पे डिपेंड करेगा। जो छोटा साइज़ होगा वो सस्ता मिलेगा, जो बड़ा साइज़ होगा वो महंगा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसके आपको बता दूं कि इसके साथ फंक्शन क्या है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना आता और उनको मुश्किल लगता है या फिर उनको इसके बारे में पता नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। ये क्राई स्टाइल में बना हुआ है। इसका साइज़ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितने लीटर का है। लीटर के हिसाब से प्रेशर कुकर के जो है ना वो साइजेस आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये ले लिया था, लेकिन बाद में मुझे इसका, अगर मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊं, अगर तो आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और आपने डेली बेसिस पे प्रेशर कुकर में खाना बनाना है तो या इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो समटाइम्स बच्चे वो खाना नहीं खा रहे होते जो हम खाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि, और वैसे भी बच्चे साथ में हों भी तो मुझे इतना बड़ा प्रेशर कुकर डेली रूटीन में नहीं चाहिए। तो मैंने फिर पहले तो ये ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा प्रेशर कुकर लिया जिसमें हम दोनों का खाना बन जाए। तो लेकिन ये है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपने मेहमानों के लिए खाना बनाना है, पाए इसमें बन जाते हैं बड़े अच्छे। इसमें मैं तकरीबन 6 से 8 पाए भी छोटे बना लेती हूँ, तो बड़ा सही रहता है। और 2 पाए बड़े इसमें ऑलमोस्ट बन जाते हैं। तो खैर इसके अलावा ये है कि इसमें 3 किलो मटन जो है, बीफ मटन वगैरह, वो भी अच्छे से बन जाएगा। प्रेशर कुकर को ना ज़्यादा फिल नहीं करना चाहिए। इसके जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 इससे नीचे नीचे ही रहना चाहिए। फिर होता है कि प्रेशर कुकर सही वर्क करता है। बहुत ज़्यादा आपने इसको फेल नहीं करना, तो कोशिश ही करें कि इससे नीचे नीचे ही आपका खाना हो, तो उस हिसाब से फिर आपका मटन या बीफ वगैरह बनेगा, ठीक है।
उसके बाद एक ये इसमें है कि ये बड़ा डीप है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मेरी आदत है खुले बर्तन में खाना बनाने की, मुझसे तंग बर्तन में खाना नहीं बनता, इसलिए मैंने हाइट वाला नहीं लिया था। हाइट वाला भी आता है जो ऐसे लंबा सा बना होता है। काम दोनों एक जैसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रेशर बिल्ड नहीं होगा इसमें हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों में इक्वल टाइम लगेगा खाना बनाने में और इक्वल ही प्रेशर बिल्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। आप देखिए ना, किसी भी हाइट का बंदा हो, इस तरह के प्रेशर कुकर में इजीली उसके लिए कुक करना, सालन को देखना इजी है। क्योंकि कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है, तो उनके लिए फिर वो जो हाइट वाला बड़ा वाला होता है प्रेशर कुकर, फिर उनके वो चम्मच चलाना या खाना वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऊपर ऊपर हो के देखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है, और वैसे भी मुझे खुले बर्तन में खाना बनाना अच्छा लगता है। खुले बर्तन में भुनाई अच्छे से होती है, चीज़ मिक्स अच्छे से हो जाती है, तो इस वजह से मैंने यही किया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्वांटिटी बता दिया ऑलमोस्ट कितनी चीज़ बन जाती है। इसके अलावा इसको बंद करना, चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें काम कैसे करना है। अच्छा जी, ये होता है इसका लिड। तो लिड के ऊपर लगती है एक रबर। ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है फिक्स, और मेक श्योर आपकी रबर बिल्कुल अच्छे से टाइटली फिक्स हो। ठीक है, अब ये देखें, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो लाइक यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से बंद है, ओपन है, बंद है। ठीक है, तो और यहाँ से भी इसी तरह है। तो आपने क्या करना है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, जो बाहर वाली साइड है, लाइक दिस, ये देखें इस तरह ये बंद होगा। इसके साथ आपने इसको अटैच करना है, तो बाकी सब के साथ ये खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, यहां से इसको जोर से पकड़ना है और इधर से, मतलब दोनों हाथ आपके इसमें यूज होंगे। इधर से आपने प्रेशर इसके ऊपर इसके ऊपर फोर्स डालनी है, इसको जोर से ऐसे करके बंद करना है। तो आप जब इसको बंद करेंगे तो ये इस तरह बंद हो जाएगा। इस चीज को आपने दोनों को आपस में इक्वल रखना है, तो आपका जो ये है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ये होता है इसका जिससे प्रेशर बिल्ड होता है, तो आपने यहाँ पे रख देना है। अब आपने चूल्हा चला देना है तेज आंच पे, मतलब तेज आंच या मीडियम आंच पे। ठीक है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही ये काम करेगा, तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रख देना है और इसको चूल्हे पर रख देना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। जो इसके अंदर अगर ठंडी चीजें हैं, सब नॉर्मल चीजें हैं, तो वो पहले गर्म होगी। उसके बाद ये जो है ये जो इसका प्रेशर है वो बिल्ड होगा और ये घूमना शुरू करेगी। पहले ये वाला जो होता है नट, ये थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो फिर ये चलना शुरू करेगी। तो खैर इस काम को 10-15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जब भी ये जो आपकी विसल होती है ये घूमना शुरू कर देती है, दैट मीन्स कि आपका, अब जो मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ आफ्टर विसल इतना टाइम, तो वो वाला टाइम फिर ऐड होता है, फिर वो मैटर करता है। ठीक है, मटन को तकरीबन लगता है ऑलमोस्ट मटन को 10, 12, 15 मिनट्स। ठीक है, बीफ को लगते हैं तकरीबन 30 मिनट्स और 25 to 30 मिनट्स। ठीक है, और चिकन अगर आपने बड़ी क्विकली बनाना है तो चिकन आपने 3 मिनट में आपका चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसको मुश्किल से 1 मिनट लगता है। ठीक है, और दाल को अगर मूंग मसूर की है या कोई बड़ी जल्दी गल जाने वाली है तो 3 से 4 मिनट आप दे दें और 5 मिनट दे दें। और चने की जो दाल है उसको तकरीबन टाइम लगता है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। और जो काले चने हैं, वाइट चने हैं, उनको लगता है तकरीबन 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जिनका मैंने आपको टाइम बता दिया है। अब इसको चलाना मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है। अच्छा, अब कुछ लोग इसको यूज़ करने से डरते हैं। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उस सूरत में नहीं फटेगा कि अगर आपकी ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही। अगर इसमें कोई ख़राबी है तो फिर ये फटने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें। तो इन चीज़ों को आप इजीली किसी भी शॉप से चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया। ये वाली चीज़ें
दराज पे भी मिल रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने दराज से मंगवाना है तो फिर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने किस साइज़ की लाइक आपका प्रेशर कुकर किस साइज़ का है, किस कंपनी का है, फिर आपने अच्छे से देखकर उस साइज़ से रिलेटेड ही चीज़ें मंगवानी है, क्योंकि हर साइज़ की चीज़ों में डिफरेंस होता है, रबड़ में डिफरेंस होता है। कोशिश ये करें कि बहुत बड़ा मत मंगवा लें प्रेशर कुकर, क्योंकि उसकी फिर रबर हर जगह से नहीं मिलती। छोटा जो नॉर्मल साइज का होता है वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, उसकी भी रबर मिल जाती है। इसके अलावा ये वाला जो साइज है इसकी भी मिल जाती है। जो लंबा वाला होता है स्पेशली उसकी तो कॉमनली मिल जाती है, इसकी मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है लेकिन फिर भी मिल जाती है। और दराज पे भी अवेलेबल है, मैंने चेक कर लिया। तो आई होप कि आपको अब प्रेशर कुकर से रिलेटेड सब बातें पता चल गई होंगी। इसको कैसे बंद करना है उसका तरीका भी पता चल गया होगा। खाना इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि जब तक खाना बनता है मैं सर पे खड़ी रहती हूँ खाने के, मेरी आदत है। मैं फिर किचन से बाहर नहीं जाती और फिर मुझे सुकून रहता है कि अच्छा चलें टाइमली खाना बन गया। क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं होता कि मैं खाना रख के स्लो फ्लेम पे और अपने काम शाम करती हूँ, उसमें आपको एक टेंशन की रहती है कि खाना पता नहीं जल ना जाए, लग ना जाए, कभी आपके ज़हन से भी निकल जाता है तो लग भी जाता है। तो लेकिन ये कि इसमें ये होता है फटाफट पका के आप फ्री हो जाते हो। तो ये है जी मेरा प्रेशर कुकर और ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी लें और इससे काम करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। 8 साल हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इसकी ये जो चीज़ें होती हैं ये हीट लगने से ना, प्लास्टिक की होती है ना, तो ये टूट जाती हैं। मेरी ये वाली चीज़ भी लूज़ हो गई है, तो वो कोई नहीं, वो फिक्स भी हो जाती है और वो नई भी मिल जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है, आप नई भी लगवा सकते हैं। और बाकी भी जितनी भी इसके चीज़ें हैं मैंने आज ही चेक किया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने इस पर्पज़ के लिए फिर चेक किया तो मुझे पता चला ये सब चीज़ें दराज पे और इतनी सस्ती सी। लाइक ये दोनों, ये और इसका नीचे वाला, ये 200 रुपये का मिल रहा था। इसी तरह ये भी इसी तरह मिलेगा, 2, 250, 300 रुपये का मिल जाएगा। रबड़ भी इसी तरह मिल रही थी। तो मतलब इकोनॉमिकल है, आप दराज पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भी साइज़ मंगवाएं मेक श्योर आपको उसका साइज़ का पता हो, कितने सेंटीमीटर है, लीटर का हिसाब आपको पता हो, तो फिर आपको के पास अच्छी चीज़ आएगी। ये ना हो कि मेरे कहने पे आप मंगवा लें लेकिन आपसे ये गलती हो कि आप उसका साइज़ चेक ना करें, आप उसकी हाइट चेक ना करें, आप उसका लाइक ये जितना भी इसका सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर राउंड है या इस तरह, वो चीज़ें ज़रूर आपने चेक करके फिर ही लेनी है, ठीक है। और सस्ते महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा काम करते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ कंपनी का फ़र्क होता है, ब्रांड का फ़र्क होता है, अदरवाइज काम शाम का कोई फ़र्क नहीं होता। और ये है बना हुआ सिल्वर का, तो सिल्वर बेस्ट रहता है, बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है, मांजा अच्छे से जाता है। और स्टील का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्टील में चीज़ें तो लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब प्रेशर कुकर जो नए बने हैं, जो आ रहे हैं मार्केट में स्टील के, तो वो किस तरह काम करते हैं, वो उनमें चीज़ें लगती हैं कि नहीं लगती। मेरे पास ऐसी कोई अभी बर्तन नहीं है कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि जी स्टील का अच्छा है कि नहीं अच्छा। खैर ये बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं 100%। तो कोशिश करें कि जब ये चीज़ें अगर आपको लगें कि ढीली हो रही हैं, लूज़ हैं, या प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, स्टीम ये साइडों से बाहर आ रही है, तो इसका आप रबड़ चेंज करवाएं या शॉप पे ले जाएं। वो बता देगा कि इस चीज़ में ख़राबी है, इस चीज़ में ख़राबी है, इस चीज़ में ख़राबी है, या रबड़ ख़राब है, ठीक है। तो वो आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। दराज पे भी ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन आपको, अगर आप नए हैं, जैसे मुझे भी नहीं पता चलता जब ये ख़राब हो जाता है कि इसमें किस चीज़ में इशू है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। जैसे अभी इसका ये चीज़ थोड़ी ना लूज़ हो रही है, तो मुझे है कि इसको यहाँ तो मैं खुद फिक्स करूँगी, अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो मैं इसको चेंज करवाऊँगी। तो खैर इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसको आपने कैसे सेफ रखना है अपने आप को प्रेशर कुकर से। एक तो ये कि कोई खराबी होगी तो उस सूरत में ये फट सकता है, अदरवाइज आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपके टाइम हो गया है खाना पकने का, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स खाना हो गया है, आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद फौरन इसको उतार नहीं देना। यहाँ गलती से भी ये लगा है तो आपने इसका ढक्कन खोलने की कोशिश नहीं करनी, सारा सालन उबल के आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि जब तक विसल हिलती रहे आपने इसको टच नहीं करना। आप उतनी देर में किचन का कोई और काम कर लें लेकिन इसको टच ना करें।
जब आपको लगे कि अब क्योंकि विसल तब तक घूमती रहेगी जब तक इसके अंदर अभी स्टीम है, चूल्हा बंद करने पे भी ऑफ कोर्स कुकिंग प्रोसीजर उसका चलता रहेगा। तो जब वो थोड़ा कूल डाउन होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा, उसके अंदर जो स्टीम है वो सारी निकलना शुरू हो जाएगी, तो फिर इस तरह होगा कि ये जो इसकी विसल है ना, ये हिलना बंद कर देगी। हिलते हिलते स्लो स्लो होती होती हिलना बंद कर देगी। अगर तो स्लो भी है फिर भी आप इसको उठा सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं इसको प्रॉपर बंद होने देती हूँ। ठीक है, जब ये बिल्कुल हिलना बंद कर देती है फिर आपने इसको रिमूव करना है। ठीक है, और फिर आपने इसका लिड ओपन करना है। ठीक है, और बड़े एहतियात से आपने इसको पीछे करना है, क्योंकि अभी सालन आपका गर्म होगा, स्टीम उसमें बनी होगी तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो ये है जी इसका प्रोसीजर, इसको खोलने का और बंद करने का। और अच्छा जी, ये है मेरा दूसरा प्रेशर कुकर। ये बहुत छोटा साइज है। ये जब मैंने बड़ा तो ले लिया था, लेकिन बाद में मुझे इतना मुश्किल होती थी कि हम दोनों 8 साल पहले तो ऑफ कोर्स ज़ैनब भी नहीं थी, तो हम दोनों के लिए खाना बनाना होता था, तो इतना बड़ा प्रेशर कुकर मुझे निकालना पड़ता था। तो फिर मेरी मदर जब एक दफ़ा आई तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है, आप लोगों को तो कुछ छोटा सा चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आई थी तो उन्होंने भी मुझे ये गिफ्ट दिया था, और ये बिल्कुल सॉस पैन जितना है। मैं आपको अपने हाथ से अंदाज़ा करा देती हूँ। ये देखें, ये इतना छोटा सा है। ठीक है, ये बड़ा ही सही रहता है 2 लोगों का। आपने सब्जी बनानी है, गोश्त बनाना है, दाल बनानी है, बहुत कन्वीनियंट रहता है और जल्दी से धुल जाता है। और थोड़ी सी जगह में, लाइक आप सिंक में भी इसको रख सकते हैं तो बड़ी थोड़ी जगह लेता है, वो धोने में भी बड़ी बड़ी जगह लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये वाला जो है ना वो बेस्ट है अगर आप 2 लोग हैं सिर्फ फैमिली में, या आप अकेले रह रहे हैं। कुछ लोग बैचलर्स होते हैं, हॉस्टल में बच्चियां रहती हैं, या कुछ इस तरह की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आप अभी न्यूली वेड हैं, शादी अभी हुई है, तो जाहिर बात है 2-3 साल तक तो बच्चे भी अभी सॉलिड फूड सही से खाते नहीं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये आप लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा। आई डोंट नो कि दराज से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, साइज ही चेक करना पड़ेगा। तो इसका साइज भी मैं आपको नहीं अंदाजे से बता सकती कि कितने लीटर है। खैर, ये भी बहुत अच्छा है, सॉस पैन की तरह है। और ये मेरा टूट गया था, लाइक ये क्योंकि बहुत छोटा है, तो किसी भी चूल्हे पे इसको रखती हूँ ना, और तेज आंच पे बनाना होता है खाना। तो इस्लामाबाद में ना गैस का इस तरह है कि गैस का ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। आप मीडियम फ्लेम भी रखेंगे तो बहुत तेज, हालांकि उसकी हीट कम होती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ना ये फिर यहाँ के चूल्हों की वजह से ना ये मेरे इसके हैंडल्स वगैरह टूट गए हुए हैं, लेकिन ये मिल जाते हैं, जाना नहीं हो रहा। और जिस दिन मैं मार्केट गई, या फिर ऐसे काम मैं समटाइम अपनी मेट से भी कह देती हूँ कि वो उसके करीब जो बाजार है वो वहाँ से करवा दे, तो खैर इस तरह के काम वो भी कर देती है। तो उससे किसी दिन कहूँगी कि इसके हैंडल्स वगैरह फिक्स करवा ले, तो ये बिल्कुल सही है। तो आजकल मैं इसको नहीं यूज़ करी क्योंकि इसमें ना कोई इशू है, इसमें स्टीम नहीं बन रही। अब बाकी चीज़ें तो सेट हैं, हो सकता है कि इसकी जो रबर है वो ठीक काम ना कर रही हो, तो रबर चेंज हो जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। आजकल मैंने इसको रखा हुआ है, आजकल मैं वो बड़ा वाला यूज़ कर रही हूँ। खैर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और मैं तो दोनों रिकमेंड करूँगी। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप डेली बेसिस के लिए ये ले, मैं दावतों वगैरह के लिए आप वो वाला ले लें। और ये है कि दोनों एक जैसा काम करते हैं, टाइम भी। कोई भी प्रेशर कुकर हो, प्रेशर कुकर का साइज कोई भी हो, प्रेशर कुकर की कंपनी कोई भी हो, टाइम उसने एक जैसा ही लेना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो दिस इज इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रेशर कुकर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह वहाँ पे आपको हेल्प कर दूँगी। और या दिस इज़ इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।